Hi everyone. So this is with regard to your important in-text question from the NCERT for the board examination. तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कर लिए थे, बट एक चैप्टर रह गया था, दैट इज न्यूक्लियाई. ठीक है, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाकी है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं न्यूक्लियर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको एनसीईआरटी से, मतलब एनसीईआरटी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ थ्योरी जो है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो थ्योरी है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ बना लिया है. ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, आंसर्स आपको एनसीईआरटी में कहाँ ढूंढना है वो मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ. तो जैसे यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज यू. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. तो इसका डेफिनेशन आपका पेज नंबर 439 में दिया हुआ है. मतलब जो एटॉमिक मास एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में कराएंगे तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक. तो उसके ऊपर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं कि चैडविक ने ऐसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए थे जिसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर इज ए न्यूट्रल पार्टिकल इनसाइड ए न्यूक्लियस. ठीक है, फिर मूविंग टू पेज नंबर 441, वहाँ पे आपके दो डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं. ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, और इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं. उसके बाद आ गया आपका टॉपिक ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो उसमें जो रेडियस का एक्सप्रेशन है R=R0 A⁻1/3, ये आपको मिस आउट नहीं करना है. और उसी के बेसिस पे आपको प्रूफ एक प्रैक्टिस करना होगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाइड्स. सब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, फिर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ मास एनर्जी, तो E=mc². तो ये इस इक्वेशन के लिए तो अलग कोई प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, बट इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 13.2, वो एग्जाम्पल आपको देखना है. फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है, वहाँ पे आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो आपका चैप्टर से मतलब डिलीटेड पोर्शन में है, बट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिलीट नहीं किया है, तो वो आपको पढ़ना है. ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है वो डेफिनेशन भी आपको पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड कूलम फोर्स. ठीक है, तो ये पेज नंबर 445 में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, कोई ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना है. ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी तो डिलीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था बट डिलीट हो गया. अच्छा, डीके. अब अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स और उनके प्रॉपर्टीज डीके, मतलब वो डिलीटेड पोर्शन में है. ठीक है, बट जो प्रोसेस डीके प्रोसेस है वो डिलीट नहीं किया है. ठीक है, वो वहाँ पे सिलेबस में, डिलीटेड सिलेबस में तो ऐसा नहीं लिखा है. तो मेरा मानना है कि मतलब डीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आपको पढ़ना है मतलब अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके में क्या होता है, जो अल्फा डीके का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली बीटा डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके क्या होता है, बीटा माइनस डीके क्या होता है, इन सब रिएक्शंस में क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, गामा डीके. ठीक है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है. फिर आपको पूछ सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर. तो मैंने तो पहले आपको बोला था कि डिवाइस के बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. तो न्यूक्लियर रिएक्टर इज एक डिवाइस है जिसमें मतलब आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा सकता है. इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क के भी क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर में आ सकते हैं. जैसे कि आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडरेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग रॉड्स. ठीक है, व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं. फिर आपका एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, ये एग्जाम में पहले आ चुका है. ठीक है, इनफैक्ट प्रोटॉन साइकिल लिखने के लिए भी एग्जाम में पहले आ चुका है. ठीक है, अब इक्वेशन थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, बट एग्जाम में आया तो क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ पूछते हैं कि वाई न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है, ये पेज नंबर 456 में एकदम बीच में देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में. बेसिकली मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इसलिए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ठीक है, अच्छा, इसके सिवा कुछ एडिशनल कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में दिया है, आप लोग उसको डाउनलोड करके देख लीजिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर न्यूक्लियर. ओके, होप योर प्रिपरेशंस आर गोइंग क्वाइट वेल. माय बेस्ट विशेस टू यू. ठीक है, और अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज बेसिकली, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उससे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा. ठीक है, माय बेस्ट विशेस, गुड लक.